स्वागत है आप सभी का कहानियों के सफर माई दास्तान डायरीज में। क्या एक बहू अपने धैर्य, समझदारी और मेहनत से अपने ससुराल के वर्षों पुराने नियम बदल सकती है? या बदलाव लाने के लिए विद्रोह जरूरी है? या फिर सूझबूझ से हालात को बदला जा सकता है? आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि बदलाव सिर्फ बड़े कदमों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से भी क्रांति लाई जा सकती है। यह कहानी है सिया की, जिसने अपनी मेहनत से अपने ससुराल की सोच और परंपराओं को बदल दिया। आइए जानते हैं उसकी प्रेरणादायक यात्रा। गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार से परंपराओं का सख्ती से पालन किया जाता था। इसी परिवार की महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था। घर के किसी भी निर्णय में उनकी राय मायने नहीं रखती थी और उन्हें सिर्फ घर और रसोई तक ही सीमित रखा जाता था। इस परिवार के पुरुष पढ़े लिखे और समझदार तो थे, लेकिन उनके मन में यही धारणा थी कि घर की महिलाएं सिर्फ गृहस्थी संभालने के लिए होती हैं। सिया, जो एक शिक्षित और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली लड़की थी, इस परिवार की सबसे छोटी बहू बनकर आई। वह समझ गई कि यहाँ की औरतें बचपन से ही इन नियमों को मानने की आदी हो चुकी हैं और उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन सिया जानती थी कि बदलाव लाने के लिए गुस्सा या विद्रोह नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सकारात्मक प्रयासों की जरूरत होती है। शादी के पहले कुछ महीनों में उसने चुपचाप परिवार के माहौल को समझा। वह जानती थी कि अगर उसने अचानक से कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की तो पूरे घर का विरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए उसने छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत की। सिया को सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग का अच्छा ज्ञान था। उसने धीरे धीरे अपनी नंदों और जेठानियों को इसमें शामिल करना शुरू किया। शुरुआत में वे हिचकिचाई, क्योंकि उन्हें लगा कि ठाकुर साहब यानी सिया के ससुर और घर के बड़े पुरुष इससे नाराज होंगे। लेकिन सिया ने उन्हें यह समझाया कि यह सिर्फ एक कला है, जिसे वे अपने शौक के लिए सीख सकती हैं। धीरे धीरे सभी महिलाएं इसमें रुचि लेने लगी। सिया ने उनके बनाए कपड़ों और कढ़ाईदार बैगों को बाजार में बेचना शुरू किया। वह पहली बार उनके बनाए सामान से पैसे आए तो सभी को बहुत गर्व महसूस हुआ। अब तक परिवार के पुरुष यह सोचते थे कि महिलाओं का काम सिर्फ घर तक सीमित है, लेकिन जब उन्होंने देखा
कि बहुओं के काम से अच्छी कमाई हो रही है तो वे भी प्रभावित हुए। अब वे खुद महिलाओं को प्रेरित करने लगे कि वे इन हुनर को और निखारें। इस परिवार में लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी। उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती थी और शिक्षा को अनावश्यक माना जाता था। एक दिन जब सिया की सास ने उससे कहा, बेटा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, लेकिन मुझे आज तक अपने नाम का सही से हस्ताक्षर करना नहीं आता। यह सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह घर की महिलाओं को शिक्षित करेंगी। रोज रात को वह अपनी सास, नंदों और जेठानियों को पढ़ाने लगी। पहले तो वे झिझक रही थी, लेकिन जब सिया की सास ने पहली बार अपना नाम खुद लिखा तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे इस पहल से घर के बाकी लोगों की सोच भी बदलने लगी। एक दिन जब सिया की ननद ने कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, तो घर के पुरुषों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सिया के प्रयासों को देखते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। यह सिया के लिए सबसे बड़ी जीत थी। इस परिवार में यह नियम था कि बहुएं परिवार के बुजुर्गों के सामने नहीं बोल सकती थी और किसी भी पारिवारिक फैसले में उनकी राय मायने नहीं रहती थी। एक दिन परिवार में एक बड़ा निर्णय लेना था। गांव में एक नया स्कूल खुलने वाला था और घर के पुरुष तय कर रहे थे कि क्या उनकी बेटियों को वहां पढ़ने भेजा जाए या नहीं। सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबूजी, अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो वे आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। जब हम बहुओं को घर पर बैठाकर पैसा कमाने लायक बना सकते हैं, तो बेटियों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाए। पहले तो ठाकुर साहब नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा और यह महसूस किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से परिवार को ही फायदा हो रहा है, तो उन्होंने इस पर सहमति जताई। धीरे धीरे घर में महिलाओं की राय सुनी जाने लगी। वे अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी, बल्कि घर के महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनकी भागीदारी होने लगी थी। आज सिया का परिवार गांव के उन चंद परिवारों में से एक था जहां बहुओं और बेटियों को समान अधिकार मिले थे। अब बहुएं पर्दे में रहने के लिए मजबूर नहीं थी। अब बेटियां भी पढ़ सकती थी। अब महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने हुनर का उपयोग कर सकती थी। अब घर के फैसलों में उनकी भी राय मायने रखती थी। सिया की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने से भी क्रांति लाई जा सकती है। अगर आप में आत्मविश्वास है, तो आप पुरानी परंपराओं को बदल सकते हैं और नई सोच को जन्म दे सकते हैं। तो क्या आप भी अपने आसपास कोई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो माई दास्तान डायरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी जरूर देखें।